बच्चों ये प्रश्न 2022 में आया है, क्वेश्चन ईयर 2022 में, और केवल 1 मार्क का क्वेश्चन है। पहला ही प्रश्न है एमसीक्यू का। कह रहा है मान लीजिए कि जो सेट एन है, समुच्चय एन है, तो आप जानते हैं समुच्चय एन क्या होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में जो रिलेशन आर है वो ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी, और क्या इसकी प्रॉपर्टी दी है ए इज इक्वल टू बी माइनस टू। लेकिन यहाँ पर एक बात और दी है कि b इज़ ग्रेटर देन 6, यानी कि b की वैल्यू 6 से बड़ी है। यानी कि ये जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है क्रमित युग्म में, इसमें जो b है, इस b की वैल्यू ग्रेटर देन 6 है, यानी कि 6 से बड़ी है, 6 से ग्रेटर है, द्वारा ये प्रदत्त संबंध r है। ठीक है, निम्नलिखित में से सही उत्तर हमें बताना है कि करेक्ट आंसर कौन सा है। लेट r बी द रिलेशन इन द सेट n। जो r है रिलेशन है सेट n में। सेट n होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है गिवन बाय द रिलेशन r। व्हाट इज रिलेशन r? a कॉमा बी वेयर a इज इक्वल टू b माइनस टू, जहाँ पर a जो है b माइनस टू है, और वेयर b इज ग्रेटर देन 6, यानी कि जो b है वो ग्रेटर देन 6 है। चूज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आप देखिए कि b की वैल्यू ग्रेटर देन 6 है। b कौन सा है इनमें से? दूसरा वाला। तो आप देखिए यहाँ b की वैल्यू 4 है, तो ये तो हो नहीं सकता। यहाँ पर देखिए b की वैल्यू सेकंड पार्ट में b की वैल्यू 8 है, तो यानी कि ये हो सकता है। फिर थर्ड पार्ट सी पार्ट में b की वैल्यू 7 है, ये भी हो सकता है। और d जो d पार्ट है, ये d पार्ट है, इसमें 6,8 है, तो यानी कि ये भी हो सकता है। तो 1, 2 और 3 इनमें से कोई एक ऑप्शन ठीक है। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं, और ए ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि उसमें b की वैल्यू 4 है। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब हमारे पास जो रिलेशन r दिया है वो रिलेशन r क्या दिया है? संबंध r, रिलेशन r, वो हमें दिया है a कॉमा बी कॉलन साइन a इज इक्वल टू बी माइनस टू, a इज इक्वल टू बी माइनस टू कॉमा b ग्रेटर देन 6। तो यहाँ पर आप देखिए b की वैल्यू 6 से बड़ी है, ग्रेटर है, तो हमारे पास जो रिलेशन जो प्रॉपर्टी है वो है a इज इक्वल टू बी माइनस टू। तो b की वैल्यू अगर हम देखें तो b की हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं? 8 है, 7 है और फिर 8 है। तो पहले हम 7 रख के देखते हैं। तो b की वैल्यू 7 रखूंगा तो 7 माइनस 2 5, यानी कि a की वैल्यू 5 आएगी। तो 5 वाला कोई केस नहीं है, ये यहाँ पर 8 है, 8 है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 3 है। तो इसका मतलब हम b की वैल्यू 7 नहीं ले सकते हैं, तो c भी कैंसिल हो गया। अब बचा d और b। तो यहाँ पर 8 लेनी है हमको, यहाँ पर भी 8 है, तो b इज इक्वल टू 8। तो a इज इक्वल टू 8 माइनस 2, तो a इज इक्वल्स टू 6। तो 6 रखने पर, 8 रखने पर a की वैल्यू 6 मिली, यानी कि हमें जो ऑर्डर्ड पेयर मिला, क्रमित युग्म मिला 6,8। तो यहाँ पर 6,8 कौन सा है? b नहीं है, c नहीं है और d। तो कौन सा विकल्प ठीक है? विकल्प d 6,8। विकल्प डी 6,8 सही है।